देखिए, देश में आज बताइए कि प्याज की कीमत क्या है, आलू की कीमत क्या है। कोई भी आप सब्जी उठा लीजिए, कोई सब्जी 50 रुपए से कम नहीं है। महंगाई पे कोई चर्चा नहीं हो रही है, बेरोजगारी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है, गरीबी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। तो सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए विपक्ष के सभी लोग मिलकर या महंगाई का अपना मुद्दा उठा रहे हैं। देखिए, इस देश की प्राथमिकताएं क्या है, ये सरकार को तय करना है। सरकार एक तरफ कह रही कि 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त 5 किलो अनाज दे रहे हैं, इससे क्या उनका भला होगा? इनकी प्राथमिकताएं क्या है? बेरोजगारी के खिलाफ कोई कानून नहीं लाएंगे ये, महंगाई चरम सीमा पे है उसके खिलाफ कोई कानून नहीं लेके आएंगे ये लोग, गरीबी उन्मूलन के लिए कोई कानून नहीं लेके आएंगे ये लोग। तो ये इनकी प्राथमिकता दर्शाता है। ये लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये गिमिक्स करते रहते हैं। पीछे भी महिला आरक्षण बिल लेके आए, क्या उन्होंने अपने लागू किया उस पार्टी में? तो देश की जनता की प्राथमिकताएं गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, ये सब है। तो जनता उन मुद्दों पे चाहती है कि सरकार जवाब दे। सरकार क्या चाहती है? ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। इनके कितने ऐसे कानून हैं जो बीजेपी शासित राज्यों में ये अलग कर देते हैं, दूसरे ही राज्य में जहां बीजेपी की सरकार है वहां अलग होती है। ये सिर्फ इनके कहने की बात है, करने की इनके कथनी और करने में भारी अंतर है। ये देश की जनता जान चुकी है और उसका परिणाम भी इस चुनाव में जनता इनको दे चुकी है। बाकी इसकी क्या टेक्निकलिटीज है, बिल एक बार जब आएगा सारी चीजें पढ़ के फिर आपसे बात करेंगे। कानून में यदि कोई खामियां हैं तो उसको दूर किया जा सकता है, लेकिन कानून में कोई इस तरीके का बदलाव नहीं किया जाना चाहिए जो किसी वर्ग विशेष, किसी व्यक्ति को ऐसा लगे कि मेरे साथ जो है दुर्भावना से ग्रसित होकर के काम हो रहा है। तो अभी देखेंगे कि बिल में क्या उन्होंने परिवर्तन किया है, और जब वो देखा जाएगा तो उस पर हम लोग भी अपनी आवाज को उठाएंगे। मैंने तो आपसे कह दिया ना कि दुर्भावना से ग्रसित होकर के यदि कोई सरकार काम करेगी तो उसका समर्थन कोई नहीं करेगा, लेकिन यदि कोई ऐसी खामियां हैं जिसमें जनहित प्रभावित हो रहा तो अगर उसमें अमेंडमेंट लाती है तो कोई दिक्कत नहीं है।